अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि वार पलटवार का दौर तो चलेगा ही। वैसे ओवैसी ने भी बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके जुल्म का खात्मा होगा। जो बुलडोजर से घर को तोड़ रहे हैं इंशाअल्लाह उनका भी एक दिन घर वीरान होगा। विपक्षियों पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि वो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने आया है, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके जुल्म का खात्मा होगा। जो बुलडोजर से घर को तोड़ रहे हैं इंशाअल्लाह उनका भी घर एक दिन वीरान होगा। वो नटवा में PDM गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्षियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने आया है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में हम PDM का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्जापुर भी हम गए थे तो अच्छा रिस्पांस है। और हम जहां जहां PDM के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से जिस तरीके से दलितों से। देखिए, जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश के बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि ये मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। सर, यू आर अ सीनियर लीडर और आपने पूरा देखा, आकलन आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं, ना कोई सेफोलॉजिस्ट हूं मैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही है, हम जनता से अपील कर रहे हैं जो 7वें मरहले में मतदान के दिन अपना वोट डालने जाएंगे, इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने से रोकिए, वरना बेरोजगारी में इजाफा होगा, महंगाई में और इजाफा होगा, संविधान कमजोर पड़ेगा, संविधान को खत्म करके रख दिया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी हमारी कमजोर है, नुकसान इसमें सिर्फ उन तमाम गरीब लोगों का होने वाला है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग वोट को सही इस्तेमाल करेंगे। PDA या NDA में से किसी एक के कमजोर होने पर एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मुसलमानों का 100% वोट चाहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर आपको अंगूठा दिखाते हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने साल 2014 में आम आदमी से बोला था कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साल 2019 में चुनाव जीतकर सरकार बनाई। साल 2024 के चुनाव में तीसरी बार बहरूपिये फिर से वापस आ गए हैं।